सर अब हम अर्थ साइंस के बारे में और भी बातें कर लेते हैं। ओके। एक्चुअली कौन कौन से अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ साइंस क्या होते हैं और क्या डिफरेंशिएट करता है इन सबको आपस में? ओके, अर्थ एलिमेंट इज, देखिए बेसिकली चार एलिमेंट होते हैं। या हमारे जैसे पंच तत्व कहा जाता है, तो आकाश इज सोल लेवल। हम्म। जोडियाक में चलता है फायर, अर्थ, हम्म। वाटर, एयर। ओके, सो हर एलिमेंट की अपनी तासीर होती है। व्हेन वी से अर्थ, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज स्टेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी। कंक्रीट, एयर कंक्रीट नहीं है, फायर कंक्रीट नहीं है, अर्थ इज कंक्रीट। इसके अलावा व्हेन वी से समबडी इज वेरी अर्दी, मतलब वो कहते हैं ना जमीन से जुड़े लोग, हाँ, राइट, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ या रूटेड इन अर्थ, ओके। वो लोग होते हैं। सॉल्ट ऑफ द अर्थ, तो ये वो लोग होते हैं जो अपने मिट्टी से जुड़े होते हैं, है ना। ये बहुत डिपेंडेबल और सॉलिड लोग होते हैं। देयर इज नथिंग फ्लैशी और नथिंग नॉन रूटेड इन देम। ये जहां खड़े हैं ये लाठी गाड़ के खड़े हैं। वेरी लॉयल, वेरी डिपेंडेबल, अ लिटिल बोरिंग for other people, particularly people with very heavy air or very heavy fire, they find them very boring. So देखो, कुछ भी बनाओगे आप और किसी तत्व का बना ही नहीं सकते, ठीक है। आप हवा से कुछ नहीं बना सकते, आप पानी से कुछ बनाओगे पिघल जाएगा, राइट। बर्फ जमा भी दी तो पिघल जाएगी। फायर से कुछ नहीं बना सकते। तो द ओनली थिंग विद विच यू कैन बिल्ड थिंग्स इज द अर्थ। सो ये वो लोग हैं जिनको की चीजें बनाने में, सस्टेन करने में, रखने में मजा आता है। बाकी तीनों अपने मूड के हिसाब से चलता है, राइट। फायर साइंस को जिंदगी जीनी है, उनको बनाना बनाना कुछ नहीं। दे आर वेरी गुड डिस्ट्रॉयर्स बाय द वे, पर्टिकुलरली एरीज, राइट। और सेजिटेरियस भी अपने बल्ले बल्ले में खूब डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। बट अर्थ बिल्ड्स एंड प्रिजर्व्स। अर्थ इज द ओनली थिंग विद विच यू कैन बिल्ड एनीथिंग आउट ऑफ ऑल द फोर एलिमेंट्स। एयर साइन को सिर्फ सोचना है। ये वो लोग होते हैं कि साहब आईक्यू 180 का है, 240 का है और किसी लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिन भर किताबें पढ़ने मिल जाती हैं। दे लिव इन देयर हेड, उनको दुनिया की हसल बसल पे नहीं पढ़ना। सो द ओनली पीपल हु बिल्ड द वर्ल्ड, हु रन द वर्ल्ड आर द अर्थ साइंस। दैट्स व्हाई दे आर द बिल्डर्स। या सेल्फिश, अर्थ साइंस नेचुरली सेल्फिश होते हैं या हम गलत लेते हैं उनको ऐसा? अर्थ साइंस के साथ में क्या है ना, ये बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। इनकी प्रैक्टिकलिटी को कई बार सेल्फिशनेस समझ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे विल कम एंड टेल यू कि भैया आप जो अपने बच्चे को फॉरेन भेज रहे हैं फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के लिए, इससे कख नहीं होना, नुकसान हो जाएगा। बट बच्चे की मां नाराज होगी कि अरे ऐसे कैसे कह दिया, हमारा बच्चा तो जाएगा फैशन डिजाइनिंग सीख के जाएगा। बट दे आर प्रैक्टिकल इनफ टू नो कि भाई इससे नौकरियां नहीं मिलनी, और जो काम हिंदुस्तान में 2 लाख में हो सकता है 50 लाख में कर रहे हो। लेकिन नहीं, बल्ले बल्ले, वो सामने वाला अगर वाटर साइन है तो इमोशन में बच्चे के सुन लेगा, फायर साइन है तो उसने वैसे ही फूकना। दूसरी चीज, दे हैव अ वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, राइट। दे विल गो एंड टेल के पिताजी ये गांव वाली जमीन का कुछ नहीं होना, इसको बेच दो ना, आपसे खेती होनी ना मेरे से होनी, लेट्स पुट इट इन सम अदर इन्वेस्टमेंट, कहीं पे फ्लैट फ्लैट लेके किराए पर चढ़ा देता है। तो वहां पे अरे देखो हमारी जमीन पे निगाह डाल दी इसने। भाई दे आर जस्ट बीइंग प्रैक्टिकल। ये कल की सोचते हैं, तो ये बर्बादी नहीं करने देते। और दूसरा भी कोई बर्बादी करे तो इनको बिल्कुल फिजिकल पेन जैसा फील होता। सो दे कम अक्रॉस एज प्रैक्टिकल, बट कई लोग उसको सेल्फिश मान लेते हैं। क्योंकि हमारे कल्चर में क्या है, उजाड़े डालना, बल्ले बल्ले करना इज द साइन के साथ बंदा बहुत बढ़िया है। और अगर कोई प्रैक्टिकल है, रैशनल है, तो ये तो सेल्फिश है। दैट्स व्हाई दे सफर। थोड़ा देर इज अ ट्रेट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, बट दे आर नॉट एंटायरली बैड। जितने सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं वो अर्थ डोमिनेंट होते हैं? मोस्टली यस। मैंने लगभग हर सेल्फ मेड आदमी के चार्ट में मैंने बहुत हैवी कैप्रिकॉन या टॉरस देखा है।
और सन मैंने यूजुअली सन या मून में से एक कार्डिनल साइन में देखा है। पीपल स्पेसिफिकली जो बिल्कुल डर्ट से बड़े होते हैं, यानी कि पिताजी करोड़पति थे तो आप अरबपति हो गए, दैट कैन हैपन विद एनीवन। बट जो बिल्कुल सड़क से निकलते हैं, यूजुअली कैप्रिकॉर्न टॉरस वाले होते हैं। सो और कैप्रिकॉर्न बिजनेस का साइन है। आई एम येट टू मीट अ हैवी कैप्रिकॉर्न हु डजंट वांट टू रन अ बिजनेस। इनको धंधा करना है, धंधे का साइन है ये। So, yes, they have a significantly large share of the self-made entrepreneur category. Balance ambition with the happiness. I would say Taurus. बाकी दोनों का happiness का H नहीं पता, दोनों का डब्बा गोल है। Taurus knows how to enjoy life, the blessings of Venus, and how to make money. So वो अर्थ साइन का वो आ जाता। सर बिगेस्ट सीक्रेट्स होते हैं इन अर्थ साइंस के, आप बता सकते हैं कि ऐसा क्या क्या सीक्रेट्स हम इसके बारे में जान सकते हैं इनके? ओके, सो सीक्रेट्स तो काफ़ी सारे हम कह सकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मैं पब्लिकली बोलना नहीं चाहूँगा, बिकॉज पीपल विल विल टाइपिफाई देयर ओन गाइस। सबसे पहले टॉरस इज वेरी जनरस, ओके, बट दे कैन ऑल्सो बी रॉटन, स्पॉइल्ड एंड लेजी। इकलौता साइन है अर्थ में जो सब लेजी हो सकता है। तो ये लोगों को आफ्टरनून नैप तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद में इवनिंग नैप भी चाहिए। सो इफ particularly if they have a very heavy influence of Venus or Moon in their charts, they can be terribly lazy, और ये थोड़ा सा लग्जरी लविंग ज्यादा होते हैं। तो ये अपनी लग्जरी में उल्टे सीधे काम कर सकते हैं। दैट्स द डार्क साइड ऑफ टॉरस, क्योंकि ये फिर लग्जरी से भी अल्ट्रा लग्जरी पहुंच जाता है। वर्गो, दीज आर द क्रिबर्स, इनको आप खुश नहीं कर सकते। परफेक्शनिस्ट आदमी कभी खुश रह ही नहीं सकता साहब। सो आप कुछ कर लो, इन्होंने खुश नहीं होके देना तो नहीं होके देना, राइट? तो बी एट पीस विद इट। कैप्रिकॉर्न सबसे डेंजरस सीक्रेट, ये बुढ़ापे में जवान होता है। जवानी में इनसे ज्यादा ग्रम्पी आपको कोई नहीं दिखेगा। वेरी सीरियस, वेरी डेडिकेटेड, हर बुजुर्ग को ये बड़े प्यारे होते हैं। बुढ़ापे में पूरे देश के बुजुर्ग इनसे परेशान रहते हैं, बिकॉज दे बिकम मोटर माउथ। दे वंस दे टेक अथॉरिटी, दे अंडरस्टैंड इन एंड आउट। फिर इनकी समझ में आता है कि पिछली पीढ़ी ने क्या गलत किया था, तो ये वहां भी हड़का लेते कई बार। सो दीज गाइज कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू हैंडल आफ्टर द एज ऑफ 42। फिर इनको काबू करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज दे बीन थ्रू द सर्कल। वो इनका करेक्टर आर्क पूरा हो जाता है, इनकी समझ में आ जाता सारा थ्रू एंड थ्रू। मैच्योरिटी वही है ना, दे हैव फॉट देयर वे टू द मैट्रिक्स, नाउ इट्स देयर टाइम टू रूल इट। दैट इज व्हाई दे आर द रूलर्स। तो पहले ये समझते हैं, फर्स्ट हाफ इनका समझने में जाता है, लॉट ऑफ ट्रेजेडीज, लॉट ऑफ स्टफ, बट उसके बाद में ये ऐसा कब्जा करते हैं ना, वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप। बॉसी बहुत होते हैं, बहुत बॉसी होता है। पीपल थिंक लियो आर बॉसी, नो, अल्टीमेट बॉस इज कैप्रिकॉर्न। सो बहुत बॉसी लोग होते हैं।